जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के उन विचारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुख के सागर से भर देंगे। और लास्ट वाले सुविचार तो प्रत्येक व्यक्ति को सुनने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली और नई वीडियो आपको मिल सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो इस लोक में सुख है न परलोक में, और न ही संदेह करने वाले व्यक्ति को सुख मिलता है। संदेह व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे वह किसी भी कार्य में पूरी तरह से संलग्न नहीं हो पाता। इस प्रकार उसका मन हमेशा अशांत रहता है और वह न तो वर्तमान में सुख पा सकता है और न ही भविष्य के लिए कोई निश्चित मार्ग बना पाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है, जब स्मृति भ्रष्ट होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति की विवेक बुद्धि को जलाकर राख कर देती है। जब व्यक्ति भ्रमित होकर सही और गलत का अंतर भूल जाता है तो वह ऐसे निर्णय लेता है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनते हैं। धीरे धीरे मन को साधना के माध्यम से आत्मा में लीन करके शांति प्राप्त होती है। अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित करें और किसी अन्य विषय पर विचार न करें। यह प्रक्रिया एक लंबी और धैर्यपूर्ण यात्रा है, जिसमें मन को बाहरी भटकावों से हटाकर आंतरिक स्थिरता की ओर लाना होता है। जब बुद्धि केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है तभी व्यक्ति को परम शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। परमेश्वर की शक्ति हर समय तुम्हारे साथ है। वह मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से तुम्हें केवल एक यंत्र के रूप में उपयोग करके सभी कार्य कर रहा है। यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्ति कार्य करती है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो वह अहंकार और कर्तृत्व के भाव से मुक्त हो जाता है, जिससे उसके जीवन का भार कम हो जाता है। जो मन पर नियंत्रण रखता है वह गर्मी और ठंड, सुख और दर्द, सम्मान और अपमान में शांत रहता है और हमेशा दृढ़ रहता है। मन पर नियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता और हर स्थिति में अपनी आंतरिक शांति बनाए रखता है। उसकी दृढ़ता उसे जीवन की चुनौतियों से पार पाने में मदद करती है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही रूप में देखता है, वे सही मायने में देखते हैं। ज्ञान और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो सही कर्म की ओर ले जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारना ही वास्तविक समझ है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। एक अनियंत्रित मन व्यक्ति को उसकी इच्छाओं और भय का गुलाम बना देता है। यह उसे लगातार भ्रमित करता है और ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो दुख और अशांति से भरे होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक शत्रु नुकसान पहुंचाता है। अपना अनिवार्य कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। निष्क्रियता मन में आलस्य और निराशा को जन्म देती है, जबकि कर्म व्यक्ति को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और प्रगति की ओर ले जाता है। अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय के संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो। अनुशासन का पालन करो और उठो। संदेह व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है और उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। ज्ञान की शक्ति से इस संदेह को दूर करके ही व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। यह उद्धरण व्यक्ति को आलस्य छोड़कर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह सही समय पर और सही जगह पर सही व्यक्ति को दिया जाता है
और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते। शुद्ध दान का सार स्वार्थ से रहित होता है। यह दान देने वाले और लेने वाले दोनों को आत्मिक संतुष्टि देता है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल दूसरों का भला करना होता है, न कि कोई लाभ प्राप्त करना। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। हमारा विश्वास ही हमारी नीति का निर्माता होता है। यदि हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह विश्वास हमारे विचारों, कार्यों और अंततः हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जिसका मन चंचल है वह बुद्धि से बहुत दूर है। वह कैसे बुद्धिमान हो सकता है? वह कैसे ध्यान कर सकता है? जब शांति ही न हो तो उसे आनंद कैसे मिल सकता है? एक चंचल मन व्यक्ति को एकाग्र नहीं होने देता, जिससे वह न तो गहराई से सोच पाता है और न ही ध्यान कर पाता है। शांति की अनुपस्थिति में आनंद का अनुभव करना असंभव है, क्योंकि सच्चा आनंद मन की आंतरिक स्थिरता से ही आता है। मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। यह उद्धरण मन को नियंत्रित करने की चुनौती को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी देता है। लगातार अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन की चंचलता को धीरे धीरे कम किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे एक जंगली घोड़े को प्रशिक्षित किया जाता है। एक व्यक्ति को तब योग स्वयं से मिलन प्राप्त होता है जब उसका पूर्णतः अनुशासित मन सभी इच्छाओं से मुक्त होकर केवल स्वयं में लीन हो जाता है। यह अवस्था परम चेतना की स्थिति है, जहां व्यक्ति का मन बाहरी दुनिया की सभी इच्छाओं और विकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है और अपने आप में ही पूर्णता का अनुभव करता है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार के प्रयास से मन आत्मा में स्थिर हो जाएगा। आत्मिक शांति एक दिन में नहीं मिलती। यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक छोटा प्रयास, भले ही वह कितना भी मामूली लगे, अंततः मन को परम स्थिरता की ओर ले जाता है। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। ये तीनों विकार मनुष्य को सही मार्ग से भटकाते हैं और उसे आत्मपतन की ओर धकेलते हैं। वासना, क्रोध और लालच व्यक्ति की नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, और इनसे बचना ही एक सुखी जीवन का मार्ग है। इस जीवन में कुछ भी खोया या बर्बाद नहीं होता। यह कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है, जहां प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और बुरे कर्मों का फल भी निश्चित होता है। जीवन में किया गया हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कहीं न कहीं अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। लोग हमेशा तुम्हारे अपमान की बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। सम्मान व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा को गहरा आघात पहुंचाता है, जिससे वह जीवित रहते हुए भी एक तरह से सामाजिक मृत्यु का अनुभव करता है। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, और तुम मुझ तक अवश्य पहुंचोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। यह उद्धरण भक्ति योग का सार है, जो पूर्ण समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग बताता है। जब भक्त पूरी तरह से ईश्वर की शरण में चला जाता है, तो ईश्वर उसे सभी दुखों से मुक्त करके मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। प्रबुद्ध पुरुष या स्त्री के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान हैं। एक प्रबुद्ध व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के मूल्य से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है कि ये सभी वस्तुएं नश्वर हैं और सच्चा सुख बाहरी धन में नहीं,
बल्कि आंतरिक शांति में है। उसके लिए इन सभी चीजों का आध्यात्मिक महत्व एक जैसा होता है। सृष्टि केवल उस रूप का प्रक्षेपण है जो पहले से ही मौजूद है। यह उद्धरण बताता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं वह पहले से ही अव्यक्त रूप में मौजूद था। इसका अर्थ है कि कुछ भी नया नहीं बनता, बल्कि जो पहले से है वही प्रकट होता है। यह सृष्टि की अनंत और चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। एक कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग बिना आसक्ति या अहंकार के केवल आत्मशुद्धि के लिए करता है। एक सच्चा कर्मयोगी अपने कार्यों के परिणाम से लगाव नहीं रखता। वह जानता है कि उसका उद्देश्य केवल कर्तव्य का पालन करना है, न कि फल प्राप्त करना। यह अनासक्त भाव उसे अहंकार से मुक्त करता है और उसके मन को शुद्ध बनाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, तुम या ये राजा अस्तित्व में नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम में से कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। जिस प्रकार एक ही आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे के शरीरों से गुजरती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर प्राप्त करती है। बुद्धिमान लोग इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। यह आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। बुद्धिमान लोग इस शाश्वत सत्य को जानते हैं और मृत्यु के भय से मुक्त रहते हैं। कोई भी वह बन सकता है जो वह चाहता है, यदि वह लगातार विश्वास के साथ उस पर चिंतन करे। यह उद्धरण इच्छा शक्ति और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अपने विचारों को हकीकत में बदलने की क्षमता विकसित कर लेता है। ज्ञान, ज्ञान का विषय और जानने वाला, ये तीन कारक हैं जो कर्म को प्रेरित करते हैं। इंद्रिया, कार्य और कर्ता मिलकर कर्म का त्रिगुणात्मक आधार बनाते हैं। कोई भी कर्म इन तीन तत्वों के बिना संभव नहीं है। ज्ञान हमें कर्म की दिशा देता है, जबकि इंद्रियां और कर्ता उसे पूरा करने के साधन हैं। यह कर्म की पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। ज्ञान अभ्यास से बेहतर है। ध्यान ज्ञान से बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर परिणामों के प्रति आसक्ति का त्याग है, क्योंकि इसके बाद तत्काल शांति मिलती है। यह उद्धरण आध्यात्मिक प्रगति के क्रमिक सोपानों को दर्शाता है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, ध्यान हमें एकाग्रता देता है, लेकिन जब हम कर्म के फल से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें परम शांति मिलती है। जो लोग बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, उन्हें ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग खाने पीने, सोने, काम और मनोरंजन में संयम रखते हैं, वे ध्यान के माध्यम से दुख से मुक्त हो जाएंगे। यह संयम के महत्व को दर्शाता है, जो ध्यान और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। एक संतुलित जीवन शैली शरीर और मन को शांत रखती है, जिससे व्यक्ति के लिए ध्यान में गहरे उतरना संभव हो पाता है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है वह कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह उद्धरण हमें उन चीजों से डरने से रोकता है जो क्षणभंगुर और अस्थायी हैं, जैसे कि हमारा शरीर और भौतिक संपत्ति। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारी आत्मा, जो वास्तविक है, अमर है और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो कोई भी मुझे शुद्ध हृदय से भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या पानी अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को दिखावे या बड़े बड़े चढ़ावों की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल भक्त के शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि भक्ति का मूल्य बाहरी वस्तुओं में नहीं,
बल्कि आंतरिक भावना में है। अपना काम स्वयं करना कहीं बेहतर है, भले ही उसे अपूर्ण रूप से करना कठिन हो, बजाय इसके कि किसी और का काम पूरी तरह से किया जाए। यह उद्धरण स्वधर्म के महत्व को बताता है। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। दूसरों के कर्तव्य का पालन करने की कोशिश करने से अक्सर भ्रम और तनाव पैदा होता है। अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे सही रास्ता है। आत्मा शाश्वत है, यह अस्थायी शरीर के विनाश से नष्ट नहीं होती। जिस तरह शरीर वस्त्र बदलने के बाद भी व्यक्ति वही रहता है, उसी तरह मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और आत्मा की अमरता में विश्वास दिलाता है। तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित कर दो। इस उद्धरण में ईश्वर सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित करने के लिए कहते हैं। यह समर्पण व्यक्ति को उसके कार्यों के फल से मुक्त करता है और उसे अहंकार से दूर रखता है, जिससे वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। बुद्धिमान को उन अज्ञानी लोगों के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए जो कर्म के फल में आसक्त हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा के एक अलग स्तर पर होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अज्ञानी लोगों को उनकी समझ से परे की बातें कहकर भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें धीरे धीरे सही रास्ते पर चलने देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार अलग होते हैं और उसी के अनुसार उसका विश्वास भी बनता है। यह उद्धरण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं और यह स्वाभाविक है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक मत करो। जन्म और मृत्यु जीवन चक्र के दो अनिवार्य हिस्से हैं। यह उद्धरण हमें इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करने और मृत्यु पर शोक न करने की सलाह देता है, क्योंकि यह जीवन का एक स्वाभाविक अंत है और एक नई शुरुआत का द्वार है। अप्राकृतिक काम बहुत अधिक तनाव पैदा करता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव या प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है तो वह आंतरिक संघर्ष और तनाव का अनुभव करता है। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही व्यक्ति को शांति और संतोष प्रदान करता है। सभी श्रेष्ठ कर्मों को छोड़कर केवल पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह उद्धरण भक्ति मार्ग की परम अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति सभी नियमों और कर्तव्यों को छोड़कर पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में चला जाता है तो ईश्वर स्वयं उसकी सभी चिंताओं को दूर कर देते हैं। पाखंड, अहंकार, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता ये उन लोगों के लक्षण हैं जो राक्षसी गुणों के साथ जन्म लेते हैं। ये सभी दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति में बाधा डालते हैं। ये गुण उसे दूसरों से दूर करते हैं और उसके अंदर नकारात्मकता भर देते हैं, जिससे उसका पतन होता है। अपना काम स्वयं करना अधिक अच्छा है, भले ही उसे अपूर्ण रूप से करना कठिन हो, बजाय इसके कि किसी और का काम पूरी तरह से किया जाए। यह उद्धरण एक बार फिर स्वधर्म के महत्व को दोहराता है। अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम करना, चाहे वह कितना भी कठिन लगे, दूसरों के काम को करने से कहीं बेहतर है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सुविचार आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको श्री कृष्ण जी के ये सुविचार अच्छे लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से भावपूर्ण निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं।
और चाहे तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। और अगर आप रामायण, महाभारत या भागवत गीता जैसे ग्रंथ खरीदना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।